तो दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार 5-5% के अपर सर्किट लग रहे हैं और कंपनी ने एक महीने में 70% का भयंकर रिटर्न दे दिया है। मतलब कि हर शेयर होल्डर्स की इसमें इस टाइम लॉटरी लगी हुई है। तो दोस्तों अब कंपनी का एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ चुका है Q2 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में बड़ी तेजी है। और दूसरी साइड दोस्तों रिलायंस पावर की जो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है उसकी तरफ से भी दोस्तों एक शानदार अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में लगातार बड़े मोमेंटम अभी तक बरकरार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 से 3 ब्रेकिंग न्यूज पर एक एक कर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों आज कंपनी ओपन हुई है 51.09 पर, लेकिन कंपनी में आप देख सकते हैं कई बार ये अपर सर्किट खुला है और इसमें सेलिंग प्रेशर की वजह से ये नीचे आया है, लेकिन खरीदार दोस्तों इस कंपनी में बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं और उसी वजह से कंपनी लगातार 5-5% के अपर सर्किट लगा रही है। पिछले 5 दिनों में 23% का रिटर्न, लेकिन एक महीने में तो कंपनी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। लगभग कंपनी ने 70% के भयंकर रिटर्न दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी मात्र 29 रुपए के आसपास थी और मैं आपको हर बार यह संकेत दे रहा था कि कंपनी जब यहां पर 38 रुपए से टूटकर 30 रुपए पर अटक गई है तो यह समझ लीजिए कि कंपनी में यहां से बड़े मोमेंटम आने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं हो गया और कंपनी ने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिखा दिया है। 6 महीने की बात करें तो कंपनी लगभग 76% के रिटर्न दी है, लेकिन एक साल में कंपनी 165% का धमाकेदार रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों अब ऐसा तो है नहीं है कि कंपनी लगातार भागती रहेगी, तो इस कंपनी में अब प्रॉफिट बुक के हालात कभी भी बन सकते हैं, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी में जो पहले से यहां पर होल्डर्स हैं करीब 30 रुपए के आसपास है, तो वो दोस्तों इस कंपनी से लगभग 50% अपनी होल्डिंग को सेल कर प्रॉफिट बुक तो कर ही लें, क्योंकि दोस्तों कंपनी में गिरावट आ सकती है। लेकिन कंपनी में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप बेझिझक इस कंपनी को 1 से 2 साल होल्ड करें और कंपनी दोस्तों आप समझ भी नहीं सकते कि कितना बड़ा मोमेंटम आपको दे जाएगी। 5 सालों में कंपनी ने 2000% का रिटर्न दे दिया है और मैक्सिमम टाइम में अभी भी कंपनी 78% डाउन ट्रेंड पर है। तो अभी तो दोस्तों कंपनी में कोई भी बड़ी तेजी नहीं आई है लॉन्ग टर्म पर्पज से, लेकिन दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द है 50 रुपए को तो ब्रेकआउट कर ही चुकी है, लेकिन अब दोस्तों कंपनी की बारी है 100 रुपए को ब्रेकआउट करना, जो दोस्तों इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण टारगेट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज भी कंपनी ने बीएसई और एनएसई पर 20 करोड़ का वॉल्यूम बनाया, लेकिन पिछले ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने 25 करोड़ का वॉल्यूम बनाया था, क्योंकि कल के दिन में दोस्तों मार्केट में कुछ हलचल ज्यादा थी और उसी वजह से दोस्तों बड़ा मोमेंटम बन गया, क्योंकि कल भी कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात थे और आज भी हैं। तो उसी वजह से देख सकते हैं सेल बाय की वजह से कंपनी में 20 करोड़ का आज शानदार और धमाकेदार देख सकते हैं यहां पर वॉल्यूम बना है। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी 5-5% के अपर सर्किट लगा रही है और इस कंपनी के ये लिस्ट आप देख सकते हैं पूरी तरह से 5-5% के अपर सर्किट की है। यहां पर आप देख सकते हैं तो 12 सितंबर से कंपनी में ये मोमेंटम चालू हो चुके थे और उसके बाद दोस्तों कंपनी बिल्कुल नहीं रुकी है और ये कंपनी 5-5% के अपर सर्किट अब तक भी लगाती दिखाई दे रही है। कंपनी को एएसएम शॉर्ट टर्म स्टेज फर्स्ट में डाल दिया गया है, फिर भी दोस्तों कंपनी पर देख सकते हैं बड़े मोमेंटम जारी है। एनएसई के प्लेटफॉर्म पर 16 करोड़ का वॉल्यूम है और इनमें से मात्र 38% डिल्यूटेड है, मतलब कि कंपनी के शेयर में आज प्रॉफिट बुक के हालात हैं और उसी वजह से देख सकते हैं डिल्यूटेड 38% का है। और इस कंपनी में सेल क्वांटिटी में देख सकते हैं बाय क्वांटिटी में देख सकते हैं 1.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम बना हुआ है। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी नीचे की साइड आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी साइड अब देख लेते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहला ब्रेकिंग अपडेट देख सकते हैं कंपनी का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कल देर शाम को, जिसमें कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट की तैयारियां पूरी कर ली हैं और उसमें दोस्तों अब जो भी ऑडिट वगैरह या फिर रिव्यू चल रहा है तो उसके लिए ही इस कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया गया है। जो कंपनी के प्रमोटर या फिर निजी व्यक्ति होते हैं उनकी ही ट्रेडिंग बंद रहेगी, लेकिन जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें आसानी से अपनी ट्रेडिंग को चालू रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं 27 सितंबर को ही ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है, जिसके लिए इस कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट हैं उनको यहां पर पूरी तरह से तैयार करने के लिए अपडेट आ रहा है। तो जैसे दोस्तों कंपनी अपने Q2 का रिजल्ट रिलीज कर देगी तो उसके 48 घंटे बाद ही दोस्तों अपनी ट्रेडिंग को चालू कर देगी। तो ये दोस्तों एक अहम अपडेट इस कंपनी के लिए निकल कर आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक और बिग अपडेट देख सकते हैं जिसमें मुकेश अंबानी गौतम अडानी के साथ अरबपतियों के क्लब में शामिल होंगे अनिल अंबानी, जो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट है और 1 अक्टूबर का दिन दोस्तों इस कंपनी के लिए काफी खास रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अनिल अंबानी के लिए कई बड़ी खुशखबरी
खुशखबरियां निकल कर आ रही हैं और कई शेयरों ने तो कंपनी के लिए लगभग 3600% के मल्टी बगर रिटर्न दे दिए हैं। तो सबसे बड़ा पहला और बिग अपडेट आप देख सकते हैं, हाल ही में अनिल अंबानी की जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेड कंपनी है उसने तगड़ा एक बम्पर अपडेट दिया है, क्योंकि कंपनी ने 780 करोड़ रुपए के मध्यस्थता का एक मामला जीत लिया है। कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय मतलब कि कलकत्ता का एक हाई कोर्ट है और उसने दामोदर घाटी निगम के साथ एक विवाद चल रहा था और उसी के मध्यस्थता में पुरस्कार उसने जीत लिया है। गौरतलब है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 1200 मेगावाट का विशाल थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए 3750 करोड़ रुपए का भारी भरकम सौदा जीत लिया था, लेकिन कुछ बाधाओं के कारण परियोजना में देरी हुई और जिसके कारण इस वाली डीवीसी का मुआवजा मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद अब कानूनी लड़ाई हो गई, लेकिन अब दोस्तों देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से इसने फिर से यह एक बहुत ही बड़ा यहां पर अपडेट दिया है और इसमें देख सकते हैं हाई कोर्ट में यह मुकदमा इसने जीत लिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों सबसे बड़ी धमाकेदार अपडेट थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ले। लेकिन दोस्तों इसी कंपनी को आपको बता दें कि जो रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर इसने अपनी प्रोमोटरी होल्डिंग को बरकरार रखा है। तो इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का कनेक्शन बहुत ही अच्छा रिलायंस पावर के साथ बना हुआ है। लेकिन दोस्तों दूसरा बिग अपडेट ये भी है कि जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है उसने 1 अक्टूबर मतलब कि आज के दिन में बोर्ड मीटिंग बुलाई है और इसमें फंड जुटाने के विभिन्न तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श कुछ यहां पर ऐसे होंगे जिसमें शेयर जारी किए जाएंगे, योग्यता संस्थान प्लेसमेंट मतलब कि क्यूआईपी भी यहां पर निकाला जा सकता है, राइट इशू पर भी विचार यहां पर किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा परिवर्तन बोर्ड भी किए जा सकते हैं। तो इन प्रकार से देख सकते हैं फंड जुटाने के लिए आज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी इस टाइम मीटिंग कर रही है जो इस टाइम चल रही है और उसके अपडेट जैसे आएंगे तो आपको दोस्तों यहां पर बिल्कुल डिस्कस कर बता दिए जाएंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे ब्रेकिंग अपडेट जिनकी वजह से कंपनी में बड़े माहौल खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों जो यहां पर रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी है इसके मोटे अपडेट आपको बता दो कि कंपनी ने एक विदर्भ यहां पर इंडस्ट्रीज है उसके साथ 3600 करोड़ का एक यहां पर दोस्तों भुगतान वगैरह कर दिया है जो कि कर्जा वगैरह था और उसी के साथ ये कंपनी पूरी तरह से अब कर्ज मुक्त के दौर पे यहां पर हो चुकी है। तो इसी वजह से दोस्तों ये कंपनी में बड़े माहौल क्रिएट कर रही है और दूसरी साइड दोस्तों ये कंपनी भी अक्टूबर 3 को दोस्तों यहां पर अपनी एक मीटिंग बुला रही है वही फंड जुटाने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों कंपनियां ऐसे फंड जुटा रही हैं जिसकी वजह से दोस्तों कंपनियों में बड़े माहौल अब क्रिएट हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं वाले अपडेट्स की वजह से अब कुछ ऐसे ब्रोकरेज फंड हाउस या फिर विश्लेषक या फिर एक्सपर्ट है उन्होंने इस कंपनी पर देख सकते हैं मुनाफा वसूली के लिए यहां पर चर्चा शुरू कर दी है। रेलिगेशन ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष हैं रवि सिंह, उन्होंने कहा है कि कंपनी में अब काफी जोखिम है और इसी वजह से लाभ जरूर निकाल लेना चाहिए। वही सेबी पंजीकृत हैं विश्लेषक AR रामचंद्रन, उन्होंने भी इस कंपनी पर 52 रुपए पर जाने के बाद प्रॉफिट बुक के यहां पर अपडेट दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक हैं सुमित बगड़िया, उन्होंने तो इस कंपनी पर 58 से 62 रुपए के अभी तक भी टारगेट जारी रख रखे हैं और उसके बाद रेली बेसिंग ब्रोकिंग में मैंने अपडेट आपको अभी बता दिए हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे ब्रोकरेज फंड हाउस हैं जो अभी यहां पर प्रॉफिट बुक के हालात भी बता रहे हैं। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो यहां पर कंपनी का जो बुलिश मूविंग एवरेज है वो पूरी तरह से 16 पॉइंट यहां पर इंगित कर रहा है और बेरिश 0 है। लेकिन कंपनी ने दोस्तों आज 5% के धमाकेदार अपर सर्किट लगाए, उसी वजह से कंपनी का पहला रजिस्ट्रेंट जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था उसको कंपनी ब्रेकआउट कर गई। तो अगर कंपनी में दोस्तों कल के दिन में भी पॉजिटिव मोमेंटम रहते हैं तो कंपनी 54 रुपए तक के टारगेट आपको निकाल कर दे सकती है और कंपनी का पहला रजिस्टेंस सपोर्ट होने वाला है 45.7 रुपए का। लेकिन दोस्तों इतना नीचे कंपनी बिल्कुल नहीं आएगी अगर कंपनी आज 5% में लॉक हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट के ऊपर। तो कंपनी का दोस्तों यहां पर ट्रेंड है जो काफी इतना बढ़ गया है जो दोस्तों यहां पर समझना भी अब मुश्किल है। लेकिन दोस्तों कंपनी के टारगेट यहां पर साफ साफ से देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले कंपनी का ये टारगेट अब हिट हो चुका है आज के दिन में, अब इसको ब्रेकआउट कर दिया है तो कंपनी दोस्तों नेक्स्ट मोमेंटम देगी लगभग 60 रुपए के आसपास के। लेकिन उससे भी ऊपर जाती है तो कंपनी 65 रुपए पर हाईएस्ट जा सकती है। लेकिन अब दोस्तों कंपनी में प्रॉफिट बुक के हालात बन सकते हैं यहां पर और उसकी वजह से कंपनी में जरूर दोस्तों यहां पर सेलिंग प्रेशर ऐसा होगा कि कंपनी 5% के लोअर सर्किट लगाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब दोस्तों इस कंपनी में जो अक्टूबर 3 का यहां पर जो रिजल्ट आएगा मीटिंग का उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों फंड रेज का जो अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ही दोस्तों कंपनी में गिरावट के प्रेशर बन सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो भी इस कंपनी के शेयर को सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें और खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।